हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे रिसिप्ट वाउचर के कुछ ट्रांजैक्शन के बारे में। आज चूंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास में हमने आपको कुछ ट्रांजैक्शन बताया भी था। लगभग हम लोगों ने कवर किया था कहाँ तक? 7। जो हम लोग को करना है 8 से आगे। अब देखिए 8 नंबर वाला क्या कह रहा है। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है रिसीव फुल ड्यू अमाउंट, यानी कि आपको रिसीव यानी कि प्राप्त हुआ फुल ड्यू अमाउंट, यानी कि सारा जितना अमाउंट बाकी रह गया था बाई कैश, किस माध्यम से? कैश मिला है। और कह रहा है फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, किससे रिसीव हुआ है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। यानी कि 2 अप्रैल 2021 को डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का जितना अमाउंट था वो सारा फुल ड्यू अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है। किस मेथड से? कैश मेथड, यानी कैश के माध्यम से। जो कह रहा है कि आफ्टर, और बाद में क्या हुआ, 2% कैश डिस्काउंट दिया गया। 2% क्या दिया गया? कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। तो पहला किससे रिसीव हो रहा है? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से ना। हम यहाँ दे देंगे कौन है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। आ रहा समझे ना? तो ये देने वाला हो रहा है कि पाने वाला हो रहा है? अगर जिससे पैसा हमको रिसीव हो रहा है तो ये देने वाला है ना। तो देने वाला का क्या हो जाएगा? दूसरा किसका बनेगा? कैश का। तो कैश हमको रिसीव हो रहा है तो बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। अगला कह रहा है आपको कैश डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है। तो अगला हम लोग लगाएंगे डिस्काउंट अलाउ। अलाउ और रिसीव आप लोग पढ़े थे, याद है ना? रिसीव यानी कि इनकम, और जब इनकम होगा तो क्रेडिट। अलाउ यानी कि एक्सपेंस, और जब एक्सपेंस होगा तो हो जाएगा ना। बस यही मेथड आपको टैली में लगा लेना है। कैसे? तो पहले कह रहा है कि पैसा आपको रिसीव हो रहा है ना। क्या हो रहा है? तो किस वाउचर में जाएंगे? वाउचर। और वाउचर में आने के बाद से F6 से, यानी कि रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा ना। किस वाउचर में जाना होगा? रिसिप्ट वाउचर। कंट्रोल के साथ एच बटन दबाएंगे और इसको कर लेंगे डबल एंट्री मोड। याद रखिए आप लोग पढ़े थे डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। जब डबल एंट्री मोड में रहेंगे तो मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। और जब सिंगल एंट्री में रहेंगे तो एक अकाउंट बस क्रेडिट होगा, बाकी का सारा क्या होगा? डेबिट ही होगा। तो उससे बेहतर हम किस में आ गए? डबल एंट्री मोड। अब यहाँ पे आपको टू और बाई दिखाई देता है, इसके लिए भी हमने आपको बताया था। कहाँ जाना होगा? कॉन्फ़िगरेशन। और यहीं पे आपको जो ऑप्शन दिखाई देगा इसको क्या करेंगे? और कंट्रोल ए से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा ना। अब यदि आप आएंगे वाउचर में, किस वाउचर में हम आ गए हैं? क्रेडिट किसको करना है? टाटा लिंक टेक्नोलॉजी। कह रहा फुल ड्यू अमाउंट। तो अब देखिए डायरेक्टली अमाउंट के पास लेके आ जा रहा है ना। तो आप लोग एक फीचर एनेबल करवाए थे, याद है? प्रीलोकेट बिल फॉर पेमेंट रिसिप्ट या जनरल वाउचर, क्या करना होगा? कंट्रोल ए से। अब जैसा हम यहाँ से इंटर करेंगे तो पहले आपसे बिल नंबर पूछेगा। तो फुल ड्यू अमाउंट यानी कि जितना पैसा बकाया था, टोटल कितना है? 10,000 एक बार का और 30,000 एक बार। दोनों पैसा ये दे दे रहा है तो दोनों को अगन से फ्रेंस कर लेंगे। टोटल कितना हो गया? 40। डिस्काउंट अलाउ दे रहा है 2% है ना। तो 40,000 का 2% कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कर लीजिए, कंट्रोल एन। लिखेंगे कितना? 40,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2 और डिवाइड कर देंगे 100। 800 ही हो रहा है ना। तो यहाँ पे हमको टाइप करना होगा कितना? 800। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम लोग? 800। हो जाएगा ना। और रिसीव किस में हो रहा है? अगर जिसमें समझ में नहीं आया फिर पूछ लीजिए एक बार और बता दे रहे हैं। हो जाएगा ना। अब आप लोग पढ़िए अगला ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? एज ऑन 2 मई 2020, यानी कि 2 अप्रैल 2020 को कह रहा है रिसीव फुल अमाउंट। रिसीव हो रहा सारा पैसा बाई कैश, किस माध्यम से? कैश। फ्रॉम किससे हो रहा है? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। और कह रहा है आफ्टर 5% कैश डिस्काउंट। बाद में 5% क्या दिया गया? कैश डिस्काउंट दिया गया। इसमें भी कितना अकाउंट बनेगा? 3। पहला किसका बनेगा? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का। दूसरा किसका बनेगा? कैश। और तीसरा डिस्काउंट। तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम कंप्यूटर सेम वही मेथड बनेगा।
स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स देने वाला तो क्या हो जाएगा, फुल अमाउंट है ना। टोटल कितना, एक बार का 20,000 और एक बार का 30 हो जाएगा ना, जिसमें से हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, कितना परसेंट दिया है, 5%। तो 5,000 50,000 करेंगे गुणे 5 और डिवाइड कर देंगे 100, कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे डिस्काउंट हम कितना दे दिए, 25। तो कैश कितना रिसीव होगा, अगर यहाँ पे कहता कि रिसीव बाई कैश या बाई चेक, तो हम बैंक का नाम ले लेते, लेकिन कैश दिया तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। कंट्रोल ए से इसको भी क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है एज ऑन 2 मई 2021 डिवाइडेड रिसीव इन कैश, कि आपको कोई डिवाइडेड रिसीव हो रहा है किस माध्यम से, कैश के माध्यम से। आप आ रहे कितना, 5500 रुपए, यानी कि आप आर एस कितना हो रहा है, 5500। तो कह रहा है कि आपको एक क्रिएट करना होगा लेजर, किस नाम से, डिवाइडेड रिसीव। अब इसका अंडर ग्रुप यहाँ दे दिया इनडायरेक्ट इनकम। अगर सपोज कर यहाँ नहीं दिया होता, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो ग्रुप नहीं बताएगा, ग्रुप तो बताएगा नहीं। तो वहां पे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कि अगर जो हम डिवाइडेड रिसीव का लेजर बनाए तो ग्रुप हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसीव हो रहा है ना, रिसीव हो रहा है तो इनकम हो रहा है। अब डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, तो डिवाइडेड रिसीव यानी किसी दूसरे के माध्यम से ही हुआ है। जब किसी दूसरे के माध्यम से होगा तो हम क्या लेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि आपको एक लेजर बनाना होगा, किस नाम से, डिवाइडेड रिसीव। हो जाएगा ना। चलिए एक शॉर्टकट की फटाफट नोट कर लीजिए। अगर यहाँ से डायरेक्टली हमको लेजर क्रिएट करना है या कोई भी ग्रुप, तो वहां आके ऑल्ट के साथ हम लोग सी बटन प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्लस। किस लिए यूज करते हैं ऑल्ट प्लस सी, हाँ डायरेक्टली या तो लेजर या ग्रुप क्रिएट करना है तो किस बटन का, हम ये कह सकते हैं न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट के साथ सी। हो गया, न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ऑल्ट के साथ सी। अब कैसे, सपोज करिए कभी हमको एक लेजर बनाना है ना, किस नाम से बनाना है, डिवाइडेड रेशियो। तो या तो हम स्केप से वापस जाएं गेट वेब टैली पे, क्रिएट में जाएं फिर लेजर में आए, तब तो बना पाएंगे ना। या तो हम यहाँ से क्रिएट में जाए तब बना पाएंगे, नहीं तो इसका शॉर्टकट कि आप अल्ट के साथ सी बटन दबा दीजिए, डायरेक्टली लेजर क्रिएशन आ गया। हो जाएगा ना। अब लेजर का नाम भर दें, किस नाम से, डिवाइडेड। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। हो जाएगा ना। फिलहाल अभी अगर जो जीएसटी नहीं रखना है तो आप नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं, नहीं तो बस इसको छोड़ के आप नीचे आकर कंट्रोल से क्या कर लेंगे, कितना रिसीव हो रहा है, किस माध्यम से, कैश। हो जाएगा। नीचे जो नरेशन भरना है नरेशन भरिए और बाकी कंट्रोल से हो जाएगा ना। तो अभी आप लोगों ने एक शॉर्टकट के लिखा होगा, किस लिए, हाँ न्यू आइटम क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के साथ सी। अब अल्टर करने के लिए भी जान लीजिए, अल्टर का मतलब क्या होता है, एडिट करना यानी कि मॉडिफाई करना, यही होता है ना। अब अगर जो डिवाइडेड रिसीव का हम लेजर बना दिए हैं, मीनिंग गलत हो गया, इसमें कुछ गलत हो गया, तो सही करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली अल्टर में जाएंगे तब तो मॉडिफाई कर सकेंगे ना। लेकिन डायरेक्टली करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर बटन, कंट्रोल के साथ इंटर, किसके लिए, लिख लेंगे डायरेक्ट अल्टर के लिए कंट्रोल के साथ इंटर। कंट्रोल के साथ इंटर हो जाएगा। चलिए अब कैसे ये करेंगे कंट्रोल साथ इंटर, तो उसके लिए हम बता दिए कि आपको क्या करना होगा, देखिए यही करना है ना। तो कर्सर ला दिए और बस कीबोर्ड से कौन से बटन, कंट्रोल के साथ, देखिए डायरेक्टली अल्टर के लिए आ गया। जो चेंजिंग करना हो कर सकते हैं ना। अब कोई जर्नी सिर्फ डिवाइडेड रिसीव में कैसे भी आपको मॉडिफाई करना है, तो कंट्रोल के साथ
जो चेंजिंग करना कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें? नया क्रिएट करने के लिए अल्ट सी, और जो बना उसको मॉडिफाई करने के लिए कंट्रोल के साथ इन, हो जाएगा ना। तो अभी हमने आपको जो 3 ट्रांजेक्शन बताए तीनों कर ले जाएंगे लोग ना, और जब हो जाएगा तो कंट्रोल से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। हाँ अभी हम सिर्फ हम लोग क्या किए, नोट्स के हिसाब से रिसिप्ट वाउचर का सारा ट्रांजेक्शन कर लिए। अब कह रहा है कि रिसिप्ट वाउचर के सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद ट्रायल बैलेंस चेक करना हो, दिख रहा है ना। तो ऐसे कुछ ट्रायल बैलेंस दिखेगा, लेकिन अभी टोटल अमाउंट इसका नहीं दिखाया, दिख रहा है ना। हम बता दे रहे हैं कि आपको आना होगा टैली में, इसके से कहाँ आना होगा, हो जाएगा ना। फिर कहाँ जाना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ, सॉरी ये ट्रायल बैलेंस चेक करना है ना, तो कहाँ पे आ जाएंगे, ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस आए तो आपको टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट दिख जाएगा। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट कितना है, 53,95,200। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए कि जब आप लोग रिसिप्ट वाउचर का 10 ट्रांजेक्शन कर ले जाएंगे ना, तो आप लोग का भी ट्रायल बैलेंस कितना आना चाहिए, हाँ 53,95,200। कर लिया लोग की करना है अभी, हो गया है, अमाउंट इतना है सबका, सही है ना। तुम पहले बताओ तब आगे बढ़े होते, नहीं बताया। चलिए फिलहाल यहाँ तक हो जाएगा ना। और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला आपको मिलेगा क्या, कंट्रा वाउचर। अब देखिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं और कंट्रा वाउचर में एंट्री कब करते हैं। तो रिसिप्ट वाउचर में किसी से भी कोई पैसा पाना, चाहे वो डायरेक्ट इनकम हो या फिर वो इनडायरेक्ट इनकम हो, पढ़े हम लोग ना, चाहे वो कैश के रूप में हो या वो बैंक के रूप में हो, यदि किसी से पैसा रिसीव हो रहा है किस वाउचर में, गधा कह रहा है कंट्रा वाउचर, रिसीव की बात कर रहे हैं ना। तो रिसीव हुआ तो किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर में, याद रहेगा ना। और उसके बाद से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके आगे पढ़ने वाले हैं क्या, कंट्रा वाउचर में क्या कर रहा है, किसी बिजनेस के अंदर कैश और बैंक के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए इस कंट्रा वाउचर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आप लोग हम बताए थे ना कि जब सिर्फ कैश और बैंक के बीच लेन देन होगा, कि या तो कैश बैंक में जमा हुआ या तो बैंक से कैश निकाला गया, तो किस वाउचर में एंट्री होगा, कंट्रा वाउचर। जो कह रहा है यह अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की क्या है, F4 होता है, और कह रहा है कंट्रा वाउचर में 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जो पहले तो ये बताया डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड क्या है, कि जिसमें कह रहा है दिस मोड अलाउ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग ऑफ मल्टीपल अकाउंट एट ए टाइम, एक बार में मल्टीपल अकाउंट डेबिट और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट। और आ कह रहा है सिंगल एंट्री मोड में दिस मोड अलाउ डेबिटिंग मल्टीपल अकाउंट, कि जब सिंगल एंट्री मोड में करें तो अलाउ करे मल्टीपल अकाउंट डेबिट हो, बट क्रेडिटिंग ऑफ ओनली वन अकाउंट एट ए टाइम, यानी कि एक बार में क्रेडिट अकाउंट जो है वो कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। किस मोड में, सिंगल में। और डबल में दोनों यानी कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, मल्टीपल आएगा। क्लियर है ना। और आगे कह रहा है क्या, कैश और बैंक के बीच लेन देन होगा, या बैंक और कैश के बीच लेन देन होगा, दिख रहा है ना। यानी कि चाहे कैश आप बैंक में जमा करिए, चाहे बैंक से आप कैश क्या करिए, निकाल। और आगे कह रहा है क्या, फंड ट्रांसफर, यदि आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक, हमारा दो बैंक है, एक बैंक से किसी दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो। और अगला कह रहा है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच या डिवीजन टू ब्रांच, हो सकता है आपका तो कोई 2 ब्रांच है और एक ब्रांच से किसी दूसरे ब्रांच में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो भी किस वाउचर में, जो कह रहे हैं 4 प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो पहला क्या है, कैश बैंक में, या बैंक जो कैश अगर जो हम बैंक में जमा करें तो। अगला कह रहा फंड ट्रांसफर, हो सकता है हमारा 2 बैंक अकाउंट है, एक पंजाब में और दूसरा स्टेट में, तो पंजाब से हम ट्रांसफर कर रहे हो स्टेट में, या स्टेट से ट्रांसफर कर रहे हो पंजाब, तो दोनों कंडीशन में एंट्री किसमें होगा, कंट्रा वाउचर। और अगला कह रहा है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच या डिवीजन, कि एक ब्रांच या डिवीजन से दूसरे ब्रांच या डिवीजन यदि आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी किस वाउचर में, करना। तो फिलहाल यहाँ तक पढ़ के आ जाएंगे लोग ना। तो ये 3 ट्रांजेक्शन अगर आप लोग कर लिए हो तो ठीक, और नहीं हो तो कर लीजिएगा। और इसके बाद थोड़ा सा पढ़ करके आज अगली क्लास में आप लोग बताएंगे क्या, कंट्रा वाउचर में एंट्री कैसे करते, हो जाएगा ना। और कंट्रा वाउचर में एंट्री हम कब करेंगे,
कि जब बैंक और कैश के बीच लेन देन होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइए लोग।